नादिर गबोल साहब, आप तक आवाज आ रही है? राब्ता हमारा नहीं हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे। नादिर गबोल साहब से हमारा राब्ता है, उनसे हुकूमत सिंध के जानिब से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान और रेस्क्यू का अमला इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। लियारी के इलाके बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत है जो गिर गई है, और इमारत गिरने के वाक़े में जांबाज़ अफराद की तादाद अब 7 हो गई है, जिनमें 4 ख़वातीन समेत 8 अफराद जख्मी भी हैं। रेस्क्यू टीमें हैवी मशीनरी के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। नादिर गबोल साहब हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं। नादिर गबोल साहब, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से सबसे पहले तो बताइएगा, क्या इमदादी सरगर्मियां किस तरह से जारी हैं? जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस वक्त हमारा तमाम फोकस यही है कि जो जेर मलबा तमाम अफराद हैं उनको सेफली रिकवर किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, चाहे टाउन के इदारे हों, SBCA के, उसके अलावा रेस्क्यू 1112 सबको वहाँ पे तैनात किया गया है कि फौरी तौर पे जितना नुकसान बचाया जा सके उसको बचाया जाए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लियारी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नादिर गबोल साहब, लेकिन गलतियों की एक लंबी लाइन है। अब सबसे पहले तो ये कि 9:45 बजे ये वाकया पेश आता है, 10:53 इत्तला कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद 12 बजे तक जो है वहां पर कोई इमदादी मशीनरी नहीं पहुंचती है, वहां पर कोई इमदादी काम शुरू नहीं होता। सर, इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है? अगर ये पहले शुरू हो जाता तो क्या पहले लोगों को मजीद बचाया नहीं जा सकता था? देखिए, बिल्कुल लोगों को, रहायशियों को बताया गया था कि ये जो बिल्डिंग है ये फिट फॉर रेजिडेंस नहीं है, मगर लोग अनफॉर्चुनेटली, आपको पता है, रेजिडेंस का सामना उनकी तरफ से आता है हमें, क्योंकि वो कहते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट कोशिश भी करती है कि मुतबादिल उनको दे, फिर भी अनफॉर्चुनेटली इस बिल्डिंग को इवैक्यूएट नहीं किया जा सका। अभी CM साहब ने, मुराद अली शाह, जो कि गवर्नमेंट के सरबराह होते हैं सूबाई गवर्नमेंट के, उन्होंने खुद नोटिस लेते हुए SBCA को फौरी तौर पर इकदाम दिए कि रिपोर्ट पब्लिश किया जाए ताकि पता चला जा सके कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से गफलत हुई है या रिहायशियों की तरफ से कोई गलती हुई है। जो भी इसके पीछे जिम्मेदार होगा, अगर गवर्नमेंट नादिर साहब, कता कलामी के बाद आप लोगों का ये हल्का इंतखाब है, आपके वालिद साहब कई मरतबा यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, आप लोगों की यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं ज्यादा पता होता है। 80-80 गज के प्लॉट के ऊपर 7-7 मंजिला, 120 पे 10-10 मंजिला यहाँ पे इमारतें रातों रात तो नहीं बन जाती ना। यहाँ पे इदारे हैं, SBCA है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, KMC है, DMC है, तो जब यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होने पहुंच जाते हैं तो क्यों यहाँ पे नहीं इसका चेक एंड बैलेंस होता, क्यों नहीं रोका जाता बर वक्त? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे 80-80 गज के प्लॉट में जहाँ पे ओरिजिनली 3 या 4 मंजिला की इजाजत दी गई थी, वहाँ पे बाद में बिल्डर के साथ मिलकर रिहायशी अक्सर 2, 3, 4 मंजिल ऐड कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जो हमने फिर तोड़वाई भी है, ऊपर से रिहायशियों को हमने चालान भी दिए, बिल्डर को भी हमने सजा दी गई है, और अगर SBCA का कोई अमला इसमें मुलविस पाया जाता है तो उसको भी सस्पेंड किया गया है। सर, सजाएं देना या ये सारे मामला तो एक तरफ है ना, ये तो बात की बात है। सर, आप लोग क्यों नहीं इस रेड फ्लैग को रेज करते हैं? आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि ये जो तामीरात हो रही है ये गैर कानूनी है? आप लोग क्यों नहीं लोगों को बताते? ना आपके वालिद की जानिब से कभी कहा गया, ना आपकी जानिब से कभी कहा गया, क्यों आप लोग आवाज नहीं उठाते इसके खिलाफ? गलत फहमी है कि मेरे वालिद की तरफ से नहीं बताया गया। मेरे वालिद साहब ने अपने बहुत सारे जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में लोगों के साथ कता कलामी की माफी चाहूंगी, अभी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि लियारी नंबर 10 का जो इलाका है ना, वो ये इस किस्म की तामीरात जो है वो सबसे ज्यादा है, कराची में नंबर 1 पे है इस वक्त। बिहार कॉलोनी की क्या कंडीशन है वो भी सबके सामने है, मीराबाद का इलाका, गुलिस्तान कॉलोनी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि वो MNA है इलाके के, उन्होंने SBCA के सरबराह से मुलाकात भी की थी और उनको फौरी तौर पे ये कहा था कि आप इन तमाम बिल्डिंग्स को वेकेट कराया जाए। उसके बाद बहुत सारी बिल्डिंग्स के खिलाफ एक्शन लिया भी गया था। ऐसे कुछ मुलाजिम थे सर, बहुत माजरत के साथ सर, मुलाकातें और सर नोटिसेज और आके कह देना कि जी ये जो बिल्डिंग है वो मखदूश है, इसको छोड़ दें, फिर पैसे ले लेना, जो इदारे ले लेते होते हैं पैसे और फिर उनको जो है वो सर्टिफाइड कर देते हैं कि जी क्लियर कर देते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं। ये सब तो काफी नहीं है सर। लोग, जिंदगियां चली जाती हैं सर, लोग चले जाते हैं, बच्चे दबे हुए हैं, खवातीन दबी हुई हैं इसके नीचे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सिर्फ मुलाकातें काफी नहीं होती, हम सिर्फ मुलाकातें नहीं करते, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर 4-4 फिर हमने फ्लोर्स पे तोड़वाए भी हैं हमने।
इसके बावजूद कि रिहायशियों की तरफ से हमें बहुत रेजिस्टेंस मिली है, रिहायशियों ने इस तरह की भी बातें की कि आपको अगले इलेक्शन में हम वोट नहीं देंगे, मगर फिर भी हमने ऐसी इमारत जो है जिनके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी वो बिल्डिंग हमने तोड़वाई है। हमने कहा कि जान है तो जहाँ है, अपने बच्चों के साथ खुदा के लिए आप ना अकेले, इसकी जिम्मेदार एंड में फिर गवर्नमेंट ही होती है। बाद में रिहायशी यही कहते हैं कि जी हमें नहीं पता था, हमसे गलती हो गई, गवर्नमेंट को फिर कसूरवार ठहराते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है, हालांकि रिहायशी खुद कहते हैं कि नहीं हमें बनाने दिया जाए क्योंकि हमारे पास मुतबादिल नहीं है, गवर्नमेंट नादिर साहब ये तो रिहायशी है, अब तो ये भी खबरें हैं कि कदीमी कचरा कुंडियां हैं उसमें भी तामीरात बन गई, मल्टी स्टोरीज बन गई वहां पे। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी इलाके हैं पूरे कराची में जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे झोपड़ियां बना के एक तरह से इलीगल ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मगर गवर्नमेंट, आप इस चीज से रेस्ट अश्योर्ड रहे, गवर्नमेंट इन चीज जगहों को आइडेंटिफाई करके फिर इन घरों को तोड़वाती भी है। ऐसे जो नाले हैं जिनके ऊपर घर तामीर की गए, ऐसे घरों को भी हमने तोड़वाए हैं। एंड में जो तमाम क्रिटिसिज्म है वो गवर्नमेंट को दोनों तरफ से फेस करनी पड़ती है। अगर ये बन जाते हैं तब भी गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि कैसे बनने दिए, जब हम तोड़वाते हैं तब भी रिहायशी फिर एहतजाज करते हैं, कहते हैं कि जी हम आपको वोट नहीं देंगे, मगर गवर्नमेंट को अपना काम करना है। अगर कानून में नहीं आप है, गवर्नमेंट हैं, आप इस वक्त यहाँ पे जो है इलेक्टेड हैं, आपकी रिट कायम नहीं होगी तो फिर किसकी कायम होगी? आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप बीच में आप दूसरी चीज लगाना शुरू होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि हालांकि हमें रेजिस्टेंस फेस होता है, हम फिर भी काम करते हैं, हम ऐसे इलीगल घरों को, तामीरातों को तोड़ते भी हैं, हम रेजिडेंट्स को चालान भी देते हैं, हम बिल्डर्स को अरेस्ट भी करते हैं, हम हर चीज कर रहे हैं जितनी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज है उसके तहत। मगर साथ साथ गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराने के साथ साथ आप हमारी मदद भी करें कि हम रिहायशियों के अंदर ये अवेयरनेस लॉन्च करें कि खुदारा अपने बच्चों की जानों से ना खेलें। अगर एक मंजिल का आपको इजाजत नहीं दिया गया है, एडिशनल जो फ्लोर आप ऐड करते हैं वो नहीं करें, वो अपनी स्टबर्ननेस में, अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या उस जगह से क्योंकि वो मुंतकिल नहीं होना चाहते उस वजह से एडिशनल फ्लोर ऐड करते हैं, हम वो तोड़वाते हैं, हम खामोश नहीं बैठे रहते। SBSC के ऐसे बहुत सारे। नादिर गबूल साहब ये कहिएगा, अभी जो लोग बचे हैं, जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं, इनको अल्लाह करे कि ये जिंदगी इनको मिले और ये लोग जो है वो बखैर आफियत जो है वो बाहर निकल कर आए। रात होगी, इन लोगों के पास अब छत नहीं है, इन लोगों के पास खाने पीने का, रहने का कोई सामान नहीं है, तो इनके लिए क्या कोई इंतजाम किए? जी बिल्कुल, इस वक्त तो सबसे पहला जो हमारा फोकस वो यही है कि जो जेर मलबा जितने भी अफराद हैं उनको सेफली रिकवर किया जाए, अस्पताल के अंदर उनकी इलाज कराई जाए। फिर इंशाल्लाह जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब हैं वो बैठेंगे CM साहब के साथ जरूर, और कोई मुतबादिल इनके लिए अरेंजमेंट भी करेंगे ताकि इनको रात को खुले आसमान के नीचे नहीं अपने बच्चों के साथ बैठना पड़े। मगर फिलहाल जो हमारा तो नादिर गबूल साहब, अभी तक ये जो सारी बातें हैं ये प्लानिंग में ही है या फिर इंतजामात हो गए हैं ऑन ग्राउंड? इस वक्त हमारे तमाम फोकस, हमारी तमाम रिसोर्सेज, जो लोग इस डिब्री या इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे हैं उनको रिकवर करना है। आप शाम आने दें, इंशाल्लाह शाम तक इनके लिए मुतबादिल जो लोग हम सेफली रिकवर कर रहे हैं उनको पहले तो अस्पताल में इलाज भी उनकी जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ही करा रही है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीजें भी हम फिर इंतजाम कर लेंगे। अच्छा नादिर साहब, कितना जो वक्त लग सकता है रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होने में? देखिए, सबसे मलबा पूरा हट जो हमें इस वक्त हर्डल जो फेस करना पड़ा है, जो मुश्किल फेस करनी पड़ी, वो इस वजह से क्योंकि लियारी की जो गलियां हैं वो बहुत तंग गलियां हैं, पुरानी तामीरातें हैं, जाहिर सी बात है ये लियारी कोई अभी पिछले 20-30 साल में तो बना नहीं है, ये तकरीबन 100-150 साल पुरानी आबादी है। यहाँ पे जो गलियां हैं ये मोटरसाइकिल के अलावा क्या बड़ी गाड़ियां, नॉर्मल ऑल्टो या करोला में भी आप जाएं उस गली में आप नहीं घुस सकेंगी, तो वहां पे हैवी मशीनरी हमें पहुंचाने में मुश्किल बिल्कुल आ रही है। पर हम हार नहीं मान रहे, हमारी तमाम जो मशीनरी है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको इस साइट पे पहुंचाएं, और ये जो हैवी जो डिब्री है ब्लॉक से, सीमेंट के सरिये के, इसको रिमूव कर करके लोगों को सेफली वहां से रिकवर किया जाए। ये एक बहुत सेंसिटिव एक ऑपरेशन होता है, इसमें आपकी सपोर्ट की दरकार है हमें। अच्छा नादिर गबूल साहब, इस वक्त जो मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और जो इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो रजाकार अहलकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्या ये काफी हैं या फिर मुमकिन है कि किसी और इदारे से भी मदद ली जाए? नहीं बिल्कुल, देखिए रजाकार तो हमारे पास जो अपना सरकारी जो अमला है वो तो है काफी। सबसे बड़ा जो इशू है ये नहीं कि हमारे पास मशीनरी की कमी है, इशू ये है कि वो मशीनरी उस साइट तक पहुंचाने में हमें मुश्किलात गलियों तक गलियों की वजह से पेश आ रही है। मगर बिल्कुल अगर जितने भी जो नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, चाहे ईदी हो या चीपा हो, वो भी वहां पे आ रहे हैं,
और वो भी हमें असिस्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी असिस्टेंस मिले हमें तो हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा नादिर गबूल साहब, ये जो सानेहा होना था, इसके अलावा अभी मजीद चैलेंजेस भी बाकी हैं, क्योंकि इस इमारत के गिरने से जो इर्द गिर्द इमारतें हैं उनकी जो हालत है, जो पहले से ही मखदूश थी, जाहिर है वो ज्यादा खतरात से दो चार होंगी। तो ऐसी सूरत में अब फर्दर आप लोगों की क्या प्लानिंग होगी? उन इमारतों में जो लोग हैं, अगर उनको निकलवा दिया गया है, वहां से खाली करा लिया गया है उन इमारतों को, तो उनकी रिहाइश के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? कैसे ये सब कुछ आप प्लान करेंगे? क्या कर रहे हैं आप? जिस तरह मैंने इस गुफ्तगू के इब्तिदा में ही फरमाया कि सीएम सिंध मुराद अली शाह बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, वो खुद इस चीज को ओवरसी कर रहे हैं और एसबीसी से भी रिपोर्ट तलब कर ली, ना सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए बल्कि आसपास जितने भी इमारत हैं उसकी भी कंडीशन देखने के लिए। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द डे कोई एक ठोस आपके सामने प्लान ऑफ एक्शन होगा कि आसपास अगर कोई ऐसी बिल्डिंग आइडेंटिफाई की जाती है जो एट रिस्क हो कोलैप्स के, तो उसको भी वेकेट करा के मुतबादिल को फराहम करेंगे। अच्छा नादिर साहब, अगर सिर्फ जिला जुनूबी की बात करें, 400 के करीब मखदूश इमारतें हैं यहाँ पे और लोग वहां पे रह रहे हैं, वजूहात क्या हैं? वो खाली नहीं करते, उनको पता होता है किस तरह क्योंकि हादसा हो सकता है, क्यों नहीं खाली कराते? सरकारी सतह पे क्यों नहीं उनको वहां से निकाला जाता है फोर्सली, या जिस तरीके से फिर ऑल्टरनेट उनको कोई रेजिडेंस दी जाए? देखिए बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब, क्योंकि मैं खुद लियारी से ताल्लुक रखता हूँ। लियारी के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस होता है कि लोगों का जो एटीट्यूड है, वो कहते हैं कि नहीं भाई मेरा दादा ने ये इमारत बनाई थी, ये घर बनाया था, तो हमने भी इसी घर में ही रहना है। तो ये बड़ी हमें रेजिस्टेंस फेस करने का सामना करना पड़ता है हमें। हालांकि हमने मुतबादिल इनको ऑप्शंस आइडेंटिफाई भी किए गए हैं। कराची के जो दूसरे इलाके हैं बहुत सस्ते भी हैं, चाहे आप गडाफ ले लें या आप मलीर के कुछ इलाके ले लें, वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग आइडेंटिफाई भी किया गया है, बट लोग नहीं जाना चाहते। तो ये अनफॉर्चुनेटली लोगों के एटीट्यूड की वजह से बड़ा हमें रेजिस्टेंस फेस होता है। जो इमारत 10 लोगों के लिए बनाई गई थी, आज वहाँ पे 100 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इस वजह से नहीं कि मुतबादिल नहीं है, बस कुछ जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस है और लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं। मुझे भी अपना आबाई इलाका बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है, मेरे दिल के अंदर रहता है। पर जाहिर सी बात है जो वक्त के साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं, जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं, लोगों को वो कंसिडर करना चाहिए। हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों को समझाएं, मगर एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो उनका है। ये हम कोई आमिरियत में तो रहते नहीं है कि लोगों को जबरदस्ती खाली करवाएं। जहाँ पे ऐसी बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो जाती है, कोई ना कोई प्लान तो करना ही होगा ना किसी तरीके से, तो सिचुएशन को बेहतर बनाना ही है ताकि लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। एक और बात, ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के जो मातहत इदारा है SBCA, यही वो इदारा है जो गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो जिला इंतजामिया है, बिल्डिंग कंट्रोल का जो महकमा है, वो लोगों के तहफ्फुज में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, इनका तो ऑपोजिशन का काम ही ऑपोजिशन करना है और इल्जाम तलाशी करनी है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई भी अगर बिल्डिंग हो जो जिसको इलीगल कोई परमिशन दी गई हो SBCA की तरफ से, तो वो फिर जिस बंदे ने वो साइन किया हो NOC, तो सबसे पहले तो उसकी नौकरी जाती है। लेकिन जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो जाहिर है SBCA का ही काम है ना, वो ही जाएगा, वो ही रोकेगा। लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग्स बन जाती हैं तो फिर तो जाहिर है इल्जाम SBCA पर ही आएगा। आपको तकरीबन कम से कम 4 दफा तो इसी गुफ्तगू में मैंने फरमाया है कि ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स फिर SBCA ने फिर बंद भी करवाई है, सील भी करवाई है। एडिशनल जो मंजिल तामीर की गई है उनको तोड़ा भी है। बिल्कुल आपने कहा है, लेकिन सर बंद करवाने का क्या फायदा? वो तामीरात को होने से ही रोका जाए ना, फिर बात बने। तो इजाजत लेके थोड़ी करते हैं ये। आप यकीन करें, ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो रातों रात एक मंजिल ऐड कर लेते हैं। आप एक दिन देखेंगी तो 4 मंजिल होगी, अगले दिन पहुंचेंगी तो 5वीं मंजिल ऐड हो जाएगी। जहां पे भी गवर्नमेंट के नॉलेज में आता है फिर उस चीज को रुकवाती भी है, तोड़वाती भी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा एक्शन लेती है। रिहायशियों से भी गुजारिश है कि खुदारा अपने फैमिली को रिस्क में ना डालें। सिर्फ उस इमारत में रहने की जिद में एडिशनल फ्लोर्स ऐड ना करवाए। एट द एंड ऑफ द डे तो ये गवर्नमेंट तो नहीं ऐड करवा रही ना ये मंजिल, ये रिहायशी उस बिल्डिंग में जो लोग मकीन है पहले से वही ऐड करवाते हैं बिल्डर के साथ मिलकर। NOC कोई नहीं देती। SBCA यकीन जानिए किसी भी 4 मंजिला बिल्डिंग को बाद में 5 मंजिल करने की NOC जारी नहीं करती। ये खामोशी से अंडर द रेडार ही होता है, मगर जब रेडार में आता है तो फिर ये इसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अफसोस